A new topic we will discuss from the chapter Arithmetic Progression, chapter number 5, exercise 5.3, question number 1. अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस करना है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी. आपने सम निकालना है. तो सम का हमने फॉर्मूला किया था एग्जांपल्स जब हमने कल डिस्कस की थी, n/2 2a प्लस n-1d. तो ये फॉर्मूला होता है सम का, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d. आप जो ये एपी देख रहे हैं इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, या आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हो. तो जब a2 माइनस a1 करेंगे तो 7 माइनस 2 क्या आ जाता है 5. 2 10 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने दी हुई है 10. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 5, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स 10. तो सम कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस n-1d. तो n हमारे पास क्या है 10, तो हम क्या करेंगे, S10 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारे पास 2, n-1, 10 - 1 क्या हो जाएगा 9, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 5. तो हमने क्या किया है, n को क्या सब्सटीट्यूट किया है, 10 सब्सटीट्यूट किया है, n को यहाँ पे 10 सब्सटीट्यूट किया है, a हमारे पास क्या है 2 प्लस 10 - 1 क्या होता है 9 होता है, 9 मल्टीप्लाई d क्या होता है 5. तो S10 क्या आएगा हमारे पास, इसको कैंसिल करेंगे, कटिंग करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा. 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 45, इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 45 कितना होता है 49. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 245. तो हमारी आंसर आ गया सम ऑफ 10 टर्म्स, S10 की वैल्यू आ गई है 245. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही करना है. फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या गिवन है -37, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है -33, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास माइनस करेंगे -37. हमारे पास क्या आ जाएगा -33 प्लस 37. तो 37 माइनस 33 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. n हमारे पास क्या है 12, क्योंकि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है 12 टर्म्स, मतलब n क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया. अब हमने क्या करना है, सम निकालना है. तो सम का फॉर्मूला लिखो पहले, n/2 2a प्लस n-1d. n हमारे पास क्या है 12, n की वैल्यू हमने 12 सब्सटीट्यूट करनी है. फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -37 प्लस 12 - 1 क्या हो जाएगा 11, d हमारे पास क्या है 4. इसकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई 37 क्या होगा हमारे पास -74 प्लस 44. तो 6 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा -30, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -180 आंसर. तो ये हमारे पास सम ऑफ 12 टर्म्स आया है -180 आंसर. जो नेक्स्ट दो पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है. फर्स्ट टर्म आपके पास 0.6 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आएगा 1.1 आएगा, और n आपको दिया हुआ है 100. तो आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, यहाँ पे आपने आंसर कैलकुलेट करना है. सेम फर्स्ट टर्म आपको 1/15 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आएगा 1/12 माइनस 1/15, n इक्वल्स टू 11. वैल्यूज आपने यहाँ पे इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपके पास सम ऑफ 100 टर्म्स एंड सम ऑफ 11 टर्म्स आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम गिवन बिलो. अब हमने सम फाइंड आउट करना है. तो सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें एपी गिवन थी. यहाँ पे हमारे पास एपी नहीं है, दैट इज ये हमारे पास क्या है, दैट इज एपी तो है लेकिन ये प्लस हमारे पास प्लस लगाया हुआ है यहाँ पे. तो हमने कैसे करना है, सम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सम का फॉर्मूला यही होता है n/2 n/2 क्या होता है हमारे पास a प्लस l. ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ये तब लगेगा जब हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है. पहले हमारे पास n गिवन था, अब हमारे पास an गिवन है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, मतलब an बोलते हैं इसको, या o l बोलते हैं. अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बताया होता 2
10 टर्म्स, 11 टर्म्स, 13 टर्म्स या यहाँ तक खत्म होता तो हम इसको भी 14 तक ले लेते, n ले लेते। लेकिन हमें 84 बताया हुआ है, तो ये लास्ट टर्म गिवन है। n कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ये हमें नहीं बताया हुआ, ठीक है। इसके बीच और भी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, वो कितनी टर्म्स आएंगी ये हमें नहीं पता, इसलिए हमें जो 84 गिवन है वो लास्ट टर्म गिवन है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगा 7, a इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। अब हमने कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 20, 20 प्लस 1 21/2। सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई 21/2, माइनस करेंगे 7 के साथ, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करके 7/2 आ जाएगा। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी 84। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 84, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लास्ट टर्म कैलकुलेट करनी है। मतलब लास्ट टर्म तो हमें गिवन है कि वो 84 है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लेकिन हमें इस टर्म को यूज करके, an को यूज करके हमें पहले n कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि n तो हमें पता नहीं है, तो n हमें अभी कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। n तो हमें पता ही नहीं है, फर्स्ट टर्म गिवन है 7, n हमें पता नहीं है, और d क्या है हमारे पास 7/2, और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है 84, ठीक है। तो an हमारे पास क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। 84 7 जो है ये है हमारे पास, यहाँ पे आके माइनस कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा 7/2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। 84 माइनस 7 कितना होता है, तो 84 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 77। 77 प्लस 7/2 करेंगे इक्वल्स टू 7/2 n आ जाएगा। तो n की वैल्यू, इसको सोल्व करके एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लेके हमारे पास n की वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट इज 23, ठीक है। n की वैल्यू 23 आ जाएगी। अब हमने इसको सब्सटीट्यूट करना है, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। n कितना आया 23/2, 23 n आया, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है, लास्ट टर्म है 84। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1046.5। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 34, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है -2, और लास्ट टर्म आपके पास है 10, ठीक है। तो आपने n कैलकुलेट करना है। n कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an आपके पास क्या है 10 है, और फर्स्ट टर्म 34 है, n माइनस 1d क्या है -2। 10 इक्वल्स टू 34 माइनस 2n प्लस 2, तो 10 माइनस 34 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2n। माइनस 36 प्लस 10 क्या आ जाएगा -26 इक्वल्स टू माइनस 2n। तो n और n कैंसिल हो जाएंगे, 26 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो n क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। सेम अब n की वैल्यू आ गई तो हम फॉर्मूला क्या लेंगे n/2 a प्लस l। तो Sn क्या आ जाएगा S13, 13/2, क्योंकि n की वैल्यू हमने 13 कैलकुलेट की है। ये फर्स्ट टर्म क्या है 34, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 10, तो 13/2 मल्टीप्लाई 44, तो ये आ जाएगा 22। 22 को हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 286। थर्ड पार्ट जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, सेम ऐसे ही हमने सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में हमें इन एन एपी में आपको फर्स्ट टर्म गिवन दे दिया उन्होंने, कॉमन डिफरेंस 3 दे दिया है, लास्ट टर्म an आपको 50 दे दिया है, n आपने कैलकुलेट करना है और Sn आपने कैलकुलेट करना है। तो n आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें से कैलकुलेट कर लोगे। तो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। an आपको क्या गिवन है 50, फर्स्ट टर्म आपके पास 5 है, n आपको पता नहीं है, और कॉमन डिफरेंस 3, ठीक है। तो 50 माइनस 5 इक्वल्स टू 3n माइनस 3, 45 प्लस 3 इक्वल्स टू 3n, 48 इक्वल्स टू 3n, n क्या हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 3,
n हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो n हमारे पास 16 आ गया है। तो आपने फॉर्मूला क्या लेना है, एस एन इक्वल टू n बाय 2, ठीक है, दैट इज a प्लस l। तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, n आपके पास क्या है 16, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 5, लास्ट टर्म क्या है 50। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 440। तो आपके पास जो गिवन है और जो आपने कैलकुलेट करना है उस हिसाब से आपने फॉर्मूला लगाना है और ये कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है, फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है, A13 आपको गिवन दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, और S13 आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपको गिवन है A13 इक्वल्स टू 35। तो A13 मीन्स AN का फॉर्मूला लगाओ पहले, A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। तो AN आपके पास क्या है A13, तो N को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 13 सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट टर्म 7 है, N आपको पता नहीं है, D आपको भी पता नहीं है, N आपको 13 गिवन है, दिस इज N इक्वल टू 13। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है। तो A13 की वैल्यू क्या है 35 है, माइनस कर देंगे 7 इक्वल टू 12D। 35 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28 इक्वल टू 12D। तो D इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 28/12। तो इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7/3। तो D आपके पास आ गया 7/3। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है S13 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है कि अभी हम फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n हमारे पास क्या है, n इज 13, n क्या है हमारे पास 13 है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 7, 13 माइनस 1 क्या होता है 12, कॉमन डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया है 7/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास S13 जो आएगा दैट इज 273। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको A12 गिवन है, A12 इक्वल्स टू 37, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस गिवन है, ना तो आपको फर्स्ट टर्म पता है और S12 आपने कैलकुलेट करना है। तो A12 को हम पहले क्या लिखेंगे, A12 मतलब AN, A प्लस N माइनस 1D ये फॉर्मूला होता है। N की वैल्यू क्या गिवन है 12 गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, N क्या है 12 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 3। A12 की वैल्यू गिवन है 37, A प्लस 11 मल्टीप्लाई 3, 37 इक्वल्स टू A प्लस 33। तो A क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुकी है, D आपको पता है, ठीक है, और N आपको क्या गिवन है 12 गिवन है। उसी तरह से अब S12 आप फाइंड आउट करोगे, SN का फॉर्मूला लगाओ पहले n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो S12 कैलकुलेट करना है, 12/2 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 4 कैलकुलेट किया आपने, N आपके पास क्या है 12 माइनस 1 11, कॉमन डिफरेंस इज 3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12/2 तो कटिंग हो जाएगी, वैसे 6 आ जाएगा, तो इसको 6 लिख लो, 8 प्लस 33। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास S12 जो आएगा दैट इज 246। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास है उसमें A3 टर्म आपको गिवन है -15 और S10 आपको गिवन है 125। ना तो आपको फर्स्ट टर्म पता है, ना ही आपको कॉमन डिफरेंस पता है, ना ही आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो अब कैसे कैलकुलेट करें, तो AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1D होता है। A3 गिवन है तो N की वैल्यू क्या गिवन है 3, फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही नहीं है, N क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस भी आपको नहीं पता। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपको गिवन है S10 आपको गिवन है 125। तो पहले तो फॉर्मूला क्या होता है SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो S10 n की वैल्यू क्या आ गई, अब 10 आ गई, तो यहाँ पे 10/2 करेंगे सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही नहीं है,
n आपके पास आ गया 10 माइनस 1 9d, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या 5 बन गया। तो S10 की वैल्यू क्या दी हुई है 125 दी हुई है, तो 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2a प्लस 9d। तो 125 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 25 आ गया, ठीक है। तो 2a प्लस 9d ये हमारे पास आ गया सेकेंड पार्ट। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपने सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, तो आपके पास क्या आ जाएगा a और d आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है a प्लस 2d इक्वल्स टू a3 हमारे पास क्या है -15, तो a3 की वैल्यू क्या है -15, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू क्या आ गया -15, और यहाँ पे है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। एलिमिनेशन मेथड में कैसे करते हैं कि अब ये देखिए आप, अब हमने इसको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी 2 हो। तो जब अगर यहाँ पे 2 बन जाएगा तो मैं इजीली इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो हमारे पास d और a आ जाएगा। तो मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 1 के साथ। 2 मल्टीप्लाई a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4d इक्वल्स टू -30। तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। तो इसको मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये हमने लीनियर इक्वेशंस में ऑलरेडी कर चुके हैं। -9 प्लस 4 क्या हो जाएगा -5d, -25 -30 क्या हो जाएगा -55। तो d हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो d अगर हमारे पास 11 आ गया तो इस d को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 11 इक्वल्स टू -15, तो a प्लस 22 इक्वल्स टू -15, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा -15 -22, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -37। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है -37 और d की वैल्यू आई है हमारे पास 11। तो हमने क्या कैलकुलेट क्या करना है a10 कैलकुलेट करना है। तो a10 का फॉर्मूला क्या रहेगा a प्लस a को a प्लस n-1 10-1 9 इंटू डी क्या आ जाएगा 11, तो -37 प्लस 99। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -62, हमारे पास a10 की टर्म आ जाएगी। दिस इज अवर आंसर।